और इसी बीच आपको बता दें, एनआईए ने तैयार की पहलगाम हमले की शुरुआती रिपोर्ट। हमले में लश्कर और आईएसआई के शामिल होने के सबूत मिले। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी। पाकिस्तान से आतंकी को मिल रहे थे निर्देश। हमले में शामिल 2 आतंकी पाकिस्तानी के। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि अब देखिए एनआईए ने ये जो बातें हैं वो सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जहां हमले में लश्कर और आईएसआई के शामिल होने के सबूत हैं। पाकिस्तान से आतंकी को निर्देश मिल रहे थे, ये जानकारी भी सूत्रों के हवाले से आ रही है। और इसके साथ ही हमले में शामिल 2 आतंकी पाकिस्तान के, ये जानकारी भी सूत्रों के हवाले से साथ आई है। और देखिए अब सवाल ये है कि क्या एनआईए की जांच में जो खुलासा हुआ है, अब ये देखना होगा कि इसमें और क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि एनआईए की जांच में अहम जानकारी सामने आई। 26 बेगुनाहों की जिस तरह से हत्या की गई, उसके बाद अब लगातार एनआईए जो है इसकी जांच कर रही है। और कमलेश हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। कमलेश, देखिए एनआईए की तरफ से बड़ी बात यह कही गई है कि इसमें आईएसआई भी शामिल हो सकता है, और इसके अलावा जो कुछ पाकिस्तानी है वो भी आतंकवादी जो हैं वो माने गए हैं। ऐसे में सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी सामने आ रही है। कमलेश, देखिए एनआईए जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है सरकार को, उसमें यही कहा है कि दोनों आतंकवादी, जो 2 आतंकवादी इसमें शामिल थे इस पूरी घटना में, वो दोनों पाकिस्तानी थे और इनको आईएसआई से निर्देश मिला हुआ था। जो प्रारंभिक रिपोर्ट में, जो आपको याद होगा, जैसे ही आईएनआई ने जांच की शुरुआत की, उसके पहले पहलगांव गई और जो मौके वारदात पे गई थी, उसके अलावा जो 15 जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनसे पहले ही पूछताछ की। उन पूछताछ के आधार पर और टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर एनआईए ने रिपोर्ट तैयार की है। और इस रिपोर्ट में दोनों पाकिस्तानी हमलावरों होने के सबूत मिले हैं। और इसके साथ साथ पहले भी भारत सरकार ने कहा था कि इसके सीमा पार से संबंध रहे, लेकिन अब इसका टेक्निकल एविडेंस के साथ साथ इसके पास फिजिकल एविडेंस भी एनआईए ने जुटा ली। और ये टेक्निकल और फिजिकल एविडेंस काफी मददगार होगी आगे इन्वेस्टिगेट करने में कि क्या ये जो मॉडल है, ये जो आए थे, ये लगभग 4 लोग के शामिल होने की वजह बताई जा रही कि 4 लोग शामिल थे पूरे घटना में। किस तरह से आए, किस तरह से रेकी की गई, कहां रुके, और क्या इन्होंने इस जगह की पहले रेकी की थी, क्या पहले भी यहाँ आए थे, और कौन कौन मॉड्यूल इनके पीछे रहा है, ये तमाम बातों को अभी भी एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन के आधार पर अब आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट की पूरी सबूत मिल चुके हैं। और जो 2 आतंकवादी थे जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया था, वो दोनों पाकिस्तानी थे और ऐसे ही कहने पे कहे। तो अब इस आधार पे भारत सरकार आगे की कार्रवाई कर सकती है। पहले आपको याद होगा कि लगातार पाकिस्तान की ओर कहा जा रहा था अगर उनके पास सबूत पेश करें। अब ये सबूत भारत सरकार के पास पुख्ता सबूत आ गया और भारत के पास अब बिल्कुल वजूद है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान में बैठे आकाओं के खिलाफ कार्रवाई करने। अब देखना होगा, क्योंकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट आने में और भी लोगों के इन्वॉल्वमेंट होने की सूचना भारत सरकार दे सकती है। हालांकि ये नहीं बताया कि जो आतंकी मूसा है जिसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, और इसके अलावा जो सीमा पार बैठे आतंकी है उनके किसके इशारे पे ये किया गया था। लेकिन ये प्रारंभिक रिपोर्ट है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद पूरा परत खुल के सामने आएगा कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट थे, पाकिस्तान के किन किन तंजीम या कौन कौन से सरकारी संस्था इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में लगी हुई थी। बिल्कुल। और कमलेश, ये देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि लगातार देखिए एक तरफ तो ये खुलासे सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन एक बात जो कॉमन नजर आती है, आप कमलेश अगर याद हो 26/11 के दौरान भी इस तरह की खबरें सामने आई थी कि जब आतंकवादी आतंकवाद को अंजाम दे रहे थे तो उस दौरान भी उन्हें पाकिस्तान से निर्देश मिल रहे थे। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही सामने आया है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है फिलहाल वो नजर आती हुई सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। देखिए निश्चित रूप से जो पहले बार जो वहां के चश्मदीदों ने बातें कही, तो उसके बाद तो ये सब साफ हो गया था कि जो आतंकवादी थे वो किसी के ऑर्डर पे इशारे पे काम कर रहे थे। अपने हेलमेट में उन्होंने वीडियो लगा रखी थी और वीडियो किसी को भेजा जा रहा था, इस बात के भी सबूत हैं। और निश्चित रूप से पहले भी जो बातें सुनी है और जो 5-6 वीडियो जो सर्कुलेट हुआ उसके आधार पर तक आपको यही लगेगा कि जो चुन के अगर इन्होंने हत्या की है, कुछ हिंदुओं की हत्या की है, तो कहीं न कहीं ये पूरा टारगेट पहले फिक्स किया गया था और ये टारगेट किलिंग थी। इसी आधार पर चूंकि पहले जो मॉड्यूल रहा है, और आपको याद होगा उससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ का बयान, उसके बाद 3 दिन के बाद ये घटना होना, तो कहीं न कहीं इसके बीच एक कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य है। इसी बात की ओर इन्वेस्टिगेट कर रही है एनआईए। और एनआईए के डीजी खुद पहलगांव कल 5 घंटे तक रहे थे उस जगह पे जहां पे ये बैसरन की घाटी, जहां ये कत्लेआम को अंजाम दिया गया था। उसके बाद वो श्रीनगर बेस भी गए थे और ये रिपोर्ट उन्हीं के
आप कह सकते हैं उन्हीं के दौरे के बाद ये प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई। अब देखना होगा कि एनआईए की जब पूरी जांच होती है तो वो कितने लोगों को इन्वॉल्वमेंट बनाती है, कितने लोग इसमें कसूरवार ठहराए जाते हैं, कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट थे। इसके अलावा क्या पाकिस्तान में बैठे कई उच्च अधिकारी भी शामिल थे इसमें, ये भी बात खुल के सामने आएगी अगर ये टेक्निकल सर्विलेंस और फिजिकल एविडेंस के आधार पर कही जा रही है तो। ठीक है कमलेश, लगातार नजर रहेगी। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते